पुरुषोत्तम मास अध्याय 15। सुदेव को पुत्र प्राप्ति। सूत पुराणी जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठो, सुदेव ने भगवान विष्णु जी को प्रणाम किया और स्तुति की। बाद में भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने कहा। सुदेव बोले, हे प्रभु जी, यदि आप प्रसन्न हुए हो तो मुझे एक पुत्र का वरदान दे। बिना पुत्र मेरा संसार अच्छा नहीं है। मेरे संसार में पुत्र देकर नई खुशी से भर दो। सुदेव की बात सुनते ही विष्णु जी बोले, हे सुदेव, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। 7 जन्म तुम्हारे बिना पुत्र जाने वाले हैं। भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। भगवान से ऐसी बात सुनते ही सुदेव को एक झटका लगा। वह बेहोश हुआ। अपने पति की ऐसी दशा देखते ही पत्नी रोने लगी। अपने पति को होश में लाने के प्रयास करने लगी। बाद में वह अपने पति को कहने लगी, नसीब में जो लिखा है वह गलत नहीं हो सकता। भगवान की भक्ति को उत्तम माना जाता है, फिर भी नसीब का पलड़ा सदा भारी होता है। विधाता ने जो लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता, भगवान भी नहीं। अतः आप शोक दूर करो और खड़े हो जाओ। यह बात सुनते भगवान शांत रहे, लेकिन गरुड़ जी अशांत हो गए। अपने स्वामी की क्षमता की शक्ति की कोई अवमानी करे तो खुद कैसे सह सकते थे। गरुड़ जी आग बबूला हो गए और अपने स्वामी विष्णु जी को विनती करते बोले, प्रभु जी, आपने उसे वरदान मांगने को कहा था। वह जब मांग रहा है तब आप अपनी अशक्ति बता रहे हो। यह कुछ अच्छा नहीं है। ये दोनों का दुख आप देख सकते हो। आप दया के सागर है, दीनबंधु है, कृपा के सिंधु है। अपने भक्तों के दुख सहन कर सकते नहीं हो तो प्रभु जी आप आज शांत क्यों हैं? दिया हुआ वचन यदि फुगट गया तो संसार में ताना रह जाएगा और आपकी पूजा उपासना कौन करेगा? अतः मेरे प्रभु, किसी प्रकार उसे पुत्र दे दो। अपने गरुड़ से ऐसा सुनते ही भगवान विष्णु जी बोले, अगर तेरी यही इच्छा है तो तू पुत्र देकर उनकी इच्छा पूर्ण कर। तू मेरा वाहन हो और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। अपने मालिक से आशीर्वाद लेकर गरुड़ जी ने ब्राह्मण को कहा, मेरे प्रभु की आज्ञा से मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। समय आते ही मेरे खुद के अंश से पुत्र जन्म होगा। वह पुत्र आपको संसार में सुख शांति प्रदान करेगा। ऐसा कहते हुए गरुड़ ने अपने स्वामी विष्णु जी को अपनी पीठ पर बिठा दिया और चल पड़ा वैकुंठ की ओर। पुरुषोत्तम मास कथा 15। भोली ग्वालिन की कथा। छोटा सा गांव था। वह कुछ छोटे से घर थे जहाँ ब्राह्मण की आबादी कुछ ज्यादा थी। फिर भी कुछ पटेल, ग्वाला, कोली, ठाकुर, जूते बनाने वाला, बढ़ई आदि का समावेश होता था। गांव में कुछ कम साधन, कुछ मर्यादा की वजह से गांव वाले अपनी रोजगारी के लिए पास पड़ोस वाले गांव में जाते थे। गांव के निकट एक नदी थी जो कुछ पानी बहती थी। गांव में लोग आसानी से आ जाते थे, कोई तकलीफ नहीं थी। गांव में 2-4 ग्वाले के घर थे। एक घर में ग्वाला अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके अपने कुछ ढोर थे। उसे लेकर ग्वाला चरने जाता था तो ग्वालिन अपने घरेलू कार्य से मुक्त होते ही पास पड़ोस के गांव में दूध बेचने जाया करती थी। ग्वालिन भोली थी, वह वाकई भोली थी। समय गुजरता गया। एक दिन पुरुषोत्तम मास आ गया। गांव के कई लोग पुरुषोत्तम मास का व्रत करने लगे। इधर भोली ने भी भगवान पुरुषोत्तम मास का व्रत शुरू कर दिया था। वह रोज सुबह उठ जाती और नदी में स्नान करती, कथा भी सुनती। एक दिन बीते और आखिरी दिन भी आ गया। व्रत को मनाने का दिन आ गया। भोली कुछ चिंता में पड़ गई। फिर भी एक ब्राह्मण को भोजन देने का मन में विचार किया। बाद में वह न्योता देने गई, मगर ब्राह्मण ने भोजन लेने से इनकार कर दिया। एक कर कई ब्राह्मणों को न्योता दिया, मगर कोई तैयार हुआ नहीं। गांव के ब्राह्मण जानते थे कि यदि हम भोजन के लिए गए तो वहाँ क्या मिलेगा। अच्छा बढ़िया खाना तो मिलने वाला है नहीं, अतः सब इनकार कर देते थे। ब्राह्मण को भोजन दिए बिना व्रत कैसे पूर्ण हो सकता था, ऐसा सोचते हुए भोली ने 2 दिन अपना खाना खाया नहीं। अरे, घर का कुछ काम भी नहीं किया, लेकिन अपने मन से भगवान पुरुषोत्तम जी को याद कर रही थी। मानो चमत्कार हो गया। भगवान खुद भोली की सहायता के लिए आ गए। ब्राह्मण रूप लेकर वहां से गुजर रहे थे। जरा भोली का घर आया। भोली ने अपने घर से देखा। वह फौरन बाहर आई और वह वामन के पास जाकर नमस्कार कर बोली, महाराज, आप मेरे वहाँ भोजन के लिए पधारे। वामन बोला, बहन, हम अवश्य आएंगे। भोली ने कहा, महाराज, मेरे घर में छाछ का भोजन है, वह खाओगे ना?
वामन ने कहा, बहन, हमें वह भोजन अति प्रिय है और कई दिनों से हमने खाना भी नहीं खाया, लेकिन मैं ब्रह्मचारी हूँ। आप मुझे रसोई की कच्ची सामग्री दे दो, मैं खुद पकाकर खा लूंगा। भोली ने कच्ची सामग्री दे दी। वामन ने छाछ से बनी हुई चीजें खुद बनाई और खा ली। थोड़ी प्रसादी के तौर पर भोली के लिए रख दी। अपने घर ब्राह्मण ने भोजन लिया, यह जानकर भोली खुश हो गई। वह भगवान पुरुषोत्तम का आभार मानने लगी और भोली वामन जी को दान भी दिया। वह भोली पहचान न पाई कि वामन खुद भगवान पुरुषोत्तम जी है। भोजन बाद वामन जी ने भोली से कहा, बहन, हमें छोड़ने के लिए हमारे साथ चलो। भोली तैयार हुई और वामन जी को छोड़ने गई। थोड़े दूर जाते ही रास्ते में आंवले का पेड़ आया। अपने बाल स्वभाव के कारण पेड़ पर वामन जी चढ़ गए और पेड़ को हिलाने लगे। तब कुछ आंवले नीचे जमीन पर गिर गए। वामन जी ने नीचे आए जमीन पर पड़े हुए आंवले एकत्र करके बोले, बहन, इसे अपने कपड़े में बांध लो और घर ले जाओ। वामन जी आगे निकल गए। भोली अपने घर आई। बेचारी 2 दिन से भूखी थी। खाना लेने के लिए अपना हाथ जैसे छोटे बर्तन में डाला, तब चमत्कार हो गया। छाछ के भोजन के स्थान पर मिठाई बन गई थी। वह कुछ समझ न पाई और अपना कपड़ा छोड़ा तो आंवले हीरे बन गए थे। भोली अब समझ गई, यह चमत्कार केवल भगवान पुरुषोत्तम जी ने ही किया है। वह रो पड़ी और कहने लगी और प्रार्थना करने लगी, मैं मूर्ख अपने द्वार पर आए भगवान को पहचान न पाई। और अब आगे वह बोली, हे मेरे प्रिय प्रभु पुरुषोत्तम जी, यदि आपके दर्शन नहीं हुए तो मैं सर पटक पटक कर मर जाऊंगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपके दर्शन की प्यासी हूँ। और चमत्कार हुआ। भगवान पुरुषोत्तम प्रकट हुए और भोली को दर्शन दिए। पुरुषोत्तम भगवान